हेलो, कैसे हो बच्चे? होप सो अच्छे होंगे और अच्छे से एडवांस की प्रिपरेशन करते होंगे। आज हम एडवांस लेवल के कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। आप क्वेश्चन एक बार रीड करो। क्वेश्चन है मेरे पास 9a एंड 9 सॉरी 5a एंड 9a आर सप्लीमेंट्री एंगल। सो इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। कैसे करना है, क्या करना है, एक बार ऑब्जर्व करो। इसमें भी काफी सारे अप्रोच आप लगा सकते हो, पर इजी वाला अप्रोच जो है वो मैं लगा रहा हूं। 5a एंड 9a सप्लीमेंट्री एंगल है। सो 5a प्लस 9a इक्वल्स टू होता है पाई। ठीक है। सो a की वैल्यू मेरे पास आ गई पाई बाय 14। कंफर्म करो एक बार। डन। अदरवाइज ऐसा भी मैं लिख सकता हूं 14a इक्वल्स टू पाई। क्लियर। अब यहाँ पे वो डायरेक्टली तो यूज नहीं होगा, और कैलकुलेशन करने जाए तो ये अच्छा एंगल भी नहीं है। सो हमें क्या करना है कि cos 2a, यहाँ पे sec 4a है, sec 4 है, यस। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 4 cos 2a माइनस 1 अपॉन cos 4a। ठीक है। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो बन जाएगा 4 cos 2a cos 4a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 4a। ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर मुझे लग रहा है कि 2 cos cos, हाँ हो सकता है 2 cos cos। सो इन ब्रैकेट में लिख सकता हूं cos 4 प्लस 2 मतलब कि 6a। ओके। उसके बाद माइनस, सो प्लस cos 2a माइनस 1 अपॉन में cos 4a। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, 2 मल्टीप्लाई कर दो। ओके। सो यू गॉट 2 cos 6a प्लस 2 cos 2a माइनस 1 अपॉन cos 4a। अब यहाँ पे cos 2a, यहाँ पे 6 2a, यहाँ पे 4। मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 cos 6a, यहाँ पे cos 2a लिखा है, 2 टाइम्स cos 2a, वहां पर cos 2a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, एक और माइनस है, सो माइनस 3 डिवाइडेड बाय cos 4a। ऐसा इसीलिए मैंने किया, यहाँ पे मैंने cos की फॉर्मूला अप्लाई कर दी। अब मुझे ये कुछ तो लग रहा है, ये थोड़ी सी पैटर्न तो ऑब्जर्व हो रही है। थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं। सर आप cos a cos a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर, तो ये कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। सो मैं यही कर रहा हूं, cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने cos a से मल्टीप्लाई किया, आप ऑब्जर्व करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये पूरा बन जाएगा cos 3a। आपको वो आना चाहिए। यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 cos a, सॉरी 6a एंड cos a। सो 2cc मतलब cos प्लस cos। सो cos 6a प्लस, हाँ 7a, 7 होता है, हाँ 7 ही होता है। डन। उसके बाद इंटू 2 cos cos, तो क्या बनेगा 5। सही है ना? हाँ।
नहीं, बीच में प्लस आएगा, हाँ प्लस आएगा, डन। और यहाँ पे बन जाएगा cos 3a होल डिवाइडेड बाय cos 4a इंटू cos a। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? डन। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो, अच्छा मेरे पास लॉजिक आ गया, देखो 7a, a हो गया पाई बाई 14, तो 7a होता है पाई बाई 2, तो ये तो 0 बन गया। डन। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो वो मुझे मिलेगा 2 कॉस, दोनों का एडिशन बाई 2, दोनों का एडिशन बाई 2 मतलब 4 प्लस 3 8 बाई 2 4a, दोनों का सब्ट्रैक्शन 2a। ओके, सो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आराम से मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, सो काफी अच्छा वाला क्वेश्चन था। किया क्या मैंने, एक तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये ऑब्जर्व किया मैंने, उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस की। सबसे पहले मैंने यहां पर cos 2a का फॉर्मूला लगाया, ये सबसे डेंजर थिंग था एक। उसके बाद ये cos से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ये दूसरा डेंजर स्टेप। तीसरा डेंजर तो नहीं बोल सकते, पर ये cos 7 की वैल्यू यहां से ऑब्जर्व की और पाई बाई 2 बन गया ये, और ये 0 होता है। ये मेरा 3 मेन स्टेप था। और सबसे डेंजर वाला तो मुझे यही लग रहा है, मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो नहीं समझ में आने वाला। मतलब हम बेसिकली जब कैलकुलेशन करते हैं तब ये दिमाग में नहीं आने वाला है, पर आपको वो पता होना चाहिए। 4 3 जनरली हम ऐसे ही प्रिपेयर करता है, cos 3 थीटा मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको पता है तो आराम से काम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रीड करो। ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, और कौन सा ऑप्शन सही है वो मुझे बताना है। डन। सो फटाफट से क्वेश्चन देखो। एबीसी ये है, ओके डन। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, सेक ए बाई टू माइनस 10 ए बाई टू लैम्बडा 1 है, तो सेक ए बाई टू प्लस 10 ए बाई टू होता है लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 1। ओके, पर उस हिसाब से मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ समेशन के बारे में देखना है। ओके, तो सबसे पहले आपको वो समझना है सिग्मा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 1 लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। यस, इसको बोलते हैं सिग्मा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। तो इस हिसाब से देखने जाए तो काफी डिफिकल्ट तो है। ठीक है, पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकता हूँ। यस, सो मैं वापिस से वही लिख रहा हूँ, सेक ए बाई टू माइनस 10 ए बाई टू इक्वल्स टू लैम्बडा 1। इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, लेट मी चेक, ये बन जाएगा साइन, हाँ साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई टू। अब ये तो हो जाता है मेरा लैम्बडा 1। अब मुझे क्या करना है, वेट, हाँ ये साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऐसा कर सकता हूँ ना, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू अपॉन में इसको भी ऐसे ही साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस, सो 2 साइन स्क्वायर
ऑफ π/4 माइनस a/4 डिवाइडेड बाय 2 साइन कॉस। अब कंफर्म करो, 2 कैंसल, ये एक साइन कैंसल, साइन बाय कॉस। सो लैम्बडा 1 अल्टीमेटली मुझे मिल गया 10 ऑफ π/4 माइनस a/4। सो डेफिनेटली आपको वो पता होना चाहिए, लैम्बडा 2 भी 10 π/4 माइनस b/4 ही मिलेगा, और लैम्बडा 3 सेम प्रोसीजर 10 π/4 माइनस c/2 ही मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, डन। एक और नेक्स्ट अप्रोच में करने वाला हूं, इसको मैं ले लेता हूं अल्फा, इसको ले लेता हूं गामा, और इसको ले लेता हूं बीटा, और अल्फा बीटा गामा है। अब लैम्बडा 1 मिल गया मुझे, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। ठीक है, एक और बेसिक चीज मुझे पता है, वो क्या है, सोचो। ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी डेफिनेटली पाई होता है, ये तो हम सबको पता है। दूसरी चीज, अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है। सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखने जाए तो π/4 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 मतलब 3π/4, हाँ 3π/4 है, माइनस a/2 b/2 c/2, सॉरी a/4 b/4 c/4, अल्टीमेटली माइनस π/4। तो ये निकल कर आ गया π/2। आई थिंक सो, यस सही है, सही है, 100% करेक्ट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू π/2। सो आपको अब ये पता होना चाहिए 10 अल्फा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 गामा प्लस 10 बीटा 10 गामा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, चलो हम पता कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है π/2, ये तो है मेरे पास। अब गामा को उस तरफ शिफ्ट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/2 माइनस गामा। अब दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दो, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अब ये बन जाएगा कॉट गामा, कॉट गामा बोले तो 1/10 गामा। अब ये इधर शिफ्ट कर दो, ये इधर शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई करो और थोड़ी सी प्रोसेस कर दो, यू गॉट योर रिजल्ट, यही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो ये रिजल्ट मिल गया आपको। अब तो क्या ही करना है, ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। सो मुझे पता चल गया सिग्मा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 होता है 1। ठीक है, इसी के बेस्ड पर देखो ऑप्शन, ये तो सही हो गया, ये सही हो गया, तो वो ग्रेटर देन 1 तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो बी तो नहीं होगा। अब सी और डी दोनों में से एक ऑप्शन आने वाला है, कौन सा ऑप्शन आने वाला है वो अब आपके ऊपर है। ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ सी और डी दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन करेक्ट आएगा, कौन सा आएगा कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास है, वो हम डिस्कस करने वाला है। यस, ये वाला क्वेश्चन, ये भी काफी इजी टाइप क्वेश्चन था। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ये वैल्यू मुझे दे रखी है, मुझे बताना है कि ये होल्ड कर रहा है तो एक्स वाई जेड की कौन कौन सी वैल्यू है, वो जो भी वैल्यू है उन सब का सिग्मा। अब ये सिग्मा आपको पता होना चाहिए, ये क्या मैं बोल रहा हूं, इसको मैं अल्टीमेटली ऐसा ही समझने वाला हूं, प्लस अब वाई
इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 म्यू माइनस 1, और यहाँ पे ये तीनों का प्रोडक्ट, ये वैल्यू दे रखी है। एक ये वैल्यू दे रखी है, दूसरी ये वैल्यू दे रखी है, पर इसको मैं सिंपल फॉर्म में सिग्मा और कैपिटल पाई लिख रहा हूं। अब आपको मुझे बताना है म्यू की वैल्यू कैसे करना है, क्या करना है, देखते जाओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे इतना तो पता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड के इक्वल है। ऐसा तभी पॉसिबल है इफ आई कंसिडर x इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, y इज इक्वल्स टू 10 बीटा, z इज इक्वल्स टू 10 गामा। तो ऐसा कंसिडर कर लो तो ये होल्ड करेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है पाई। अल्फा बीटा गामा पाई होता है तभी ये होल्ड करने वाला है, क्योंकि ये अल्टीमेटली बन गया 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। तो एडिशन प्रोडक्ट इक्वल है, तो मेरे पास कंडीशन आ गई। कौन सी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू दिस। दूसरी कंडीशन, x की वैल्यू आपने ये ले ली तो सीधी सी बात है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा tan 3 अल्फा। यस और नो, कंफर्म करो। ठीक है, सो ये बन जाएगा tan 3 अल्फा। तो अब तो क्या ही करना है, देखो ये बन गया tan 3 अल्फा tan 3 बीटा tan 3 गामा का एडिशन, ये बन गया प्रोडक्ट। अब मुझे यही कंफर्म करना है कि ये इनइक्वालिटी नहीं, अल्फा बीटा गामा पर tan अल्फा tan बीटा tan गामा इक्वल्स टू प्रोडक्ट होता है। तो क्या ये 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा पर भी होल्ड कर रहा है कि नहीं? लेट्स सी। तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 3 पाई माइनस 3 गामा। 10 अप्लाई करो, tan 3 अल्फा प्लस tan 3 बीटा अपॉन 1 माइनस tan 3 अल्फा इंटू tan 3 बीटा इक्वल्स टू माइनस tan 3 गामा। यस, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। सो सीधी सी बात है, मुझे मेरा आंसर मिल गया। एडिशन इक्वल्स टू प्रोडक्ट। जस्ट कंफर्म करो मुझे। ठीक है, सो यहां पर प्रोडक्ट के साथ जो भी है वो 1 ही है। सो अब तो क्या ही बताना, ये 1 बन गया। अब ये 1 तभी बनता है जब म्यू की वैल्यू हाफ आ जाए। तो ये हाफ मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सही है ना, समझ में आ गया सब कुछ? अच्छा वाला लॉजिक कौन सा था पता है? ये वाला एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ये देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए tan अल्फा tan बीटा tan गामा। ये तो ठीक है, ये भी याद आ जाना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा पाई ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो ये बन जाएगा tan 3 अल्फा tan 3 बीटा tan 3 गामा। एडिशन प्रोडक्ट होल्ड कर रहा है, मतलब कि यहां पर जो भी अननोन है वो 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल ही होना चाहिए, तभी मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, सो ये मेरा म्यू का फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी से ये वाले क्वेश्चन की मुझे कमेंट करके बताना है अब सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा है। मुझे ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।